कराची में दंतनाते डंपर ने 2 जिंदगियों की चिराग गुल कर दी है। फेडरल बी एरिया में रात के डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ बहक, बाप शरीक जख्मी। 14 साल अहमद रजा और 22 साल महनूद वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, 6 डंपर्स को आग लगा दी। कराची सोल्जर बाजार लसपेला के करीब फायरिंग, वकील नासिर मलिक कत्ल। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट हाईकोर्ट नासिर मलिक पर पार्किंग एरिया में फायरिंग की गई। वकील को टारगेट करके कत्ल किया गया। जायबा कुआ से कई खौल मिले हैं। मकतूल का किसी से तनाजा चल रहा था। अहले खाना मुल्जिमान के नाम भी जानते हैं। मकतूल की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में सीसीडी का मुल्जिमान से मुबैना मुकाबला। 13 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती के 2 मुल्जिमान हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 मुल्जिमान मारे गए। हलाक मुल्जिमान ने 2 रोज कबल 13 साल बच्ची को अगवा करके इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। आजाद कश्मीर के जिला बाग में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 खवातीन, 1 बच्ची और 1 नौजवान शामिल। धीरकोट राजपूठी में पेश आए हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए। गजा पर मुकम्मल कब्जे का इसराइली मंसूबा नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत मुस्लिम मुल्कों ने इसराइली मंसूबे की मजम्मत कर दी। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। OIC, GCC और अरब लीग ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। इसराइली मंसूबा आलमी कानून के खिलाफ और इश्तियारअंगेज़ी करार दिया। बयान में कहा, गजा पर कंट्रोल का इसराइली मंसूबा गैर कानूनी कब्जे को जायज़ बनाने की साजिश है। आलमी बरादरी से फलस्तीनियों पर इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी और बगैर किसी शर्त की फराहमी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा पर इसराइल के मुकम्मल कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। रुकन मुल्कों की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अरब लीग का हंगामी इजलास भी आज होगा। अच्छा, जो तैयारे गिराए उनके सबूत दिखाएं। भारतीय एयर चीफ का जंग के 3 माह बाद मज़ेदार खेज दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए। कैसे गिराए, कहाँ गिराए, कब गिराए, कोई तफसील नहीं बताई। बस बॉलीवुड स्क्रिप्ट हाथ आया और लीक कर दिया। राफेल गिरने की शर्मिंदगी कम थी जो अब मोदी सरकार को इस बयान पर भी जगहसाई सहना पड़ेगी। पाकिस्तान ने 6-0 का सिर्फ दावा नहीं किया, सबूत भी दिए। जंग के दिनों में ही पाक अफवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। भारतीय पायलट्स को ऑडियो सुनाकर राफेल गिरने की सबूत दिए। भारतीय तैयारों का मलबा दुनिया देख चुकी है। अमरीकी सदर भी पाक फजाइया की जानिब से भारतीय तैयारे गिरने का जिक्र कर चुके। 3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ ने मुंह खोला, लेकिन बोला भी तो झूठ बोला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को अपने तैयारों का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज। कहा, पाकिस्तान और भारत आजाद इदारों के सामने अपने तैयारों का रिकॉर्ड रखें। वजीर दिफा ने भारतीय फजाइया की ताकीद से किए गए दावों को मज़हे का खेज और नाकाबिल यकीन करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे S-400 सिस्टम और मुतअद्दिद ड्रोन्स तबाह किए। भारत के झूठे बयान में सियासी मफाद के लिए गढ़े गए हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में साबित हो चुका, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर फौरी जवाब देगा। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। खित्ते के अमन को लाहक खतरात की जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर होगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने के ख्वाब देखने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां उसे अपनी बैनुल-अक़वामी हैसियत की कमजोरियों का सामना है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका से तिजारती तनाज़ा सियासी नुकसान का बाइस बन सकता है। अमेरिकी टैरिफ आयद होने के बाद मोदी चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। अमेरिका से तिजारती मसाइल हल भी हो जाएं तब भी एतमाद बहाल करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप ने फरीकैन को करीब लाने और मुआहदा कराने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमन के लिए अमेरिका के किरदार को सराहता है। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियूफ और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अल मालकी ने वज़ीर आज़म को अक्टूबर में होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, तारिक फातमी भी मौजूद थे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का योग के इलाके सिम्बाजा के गिरदोनवाह में क्लियरेंस ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 खारिज जहन्नम वासिल। ऑपरेशन 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब किया गया। इससे पहले पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 खारिज को जहन्नम वासिल किया गया था। 2 रोज के दौरान हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई। ISPR का कहना है मुल्क की सरहदें महफूज बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और तरक्की का अमल सबूताश नहीं होने देंगे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा जवानों ने अपनी जान पर खेलकर दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाई और दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाया। नौ मई के एक और मुकदमे का फैसला महफूज। कोट लखपत जेल में ATC ने थाना शादमान जलाओ घिराव केस में 25 मुल्जिमान का ट्रायल किया। 45 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड कराए। मुकदमे में साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत दीगर नामजद हैं। 9 मई के केसेस में बानी PTI की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। ATC लाहौर ने जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने के मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। PTI रहनुमा जरताज कुल ने 9 मई के केस में सजा का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। नाराए महाजिर से सब चीजें आएंगी, पानी भी आएगा। आवाम को पहली जैसी MQM चाहिए तो यकजहती कायम करना होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का न्यू कराची में जश्न आज़ादी मार्का हक तकरीब से खिताब। कहा ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये हमारा शहर है। अनीस भाई को कहता हूँ कि आप मान जाएं, पहले वाला जोर लगा दें। एक होंगे तो ताकत वापस मिलेगी, अपना हक प्यार से नहीं मिलेगा तो छीन कर ले लेंगे। गवर्नर हाउस से मार्का हक जश्न आज़ादी मोटर बाइक रैली निकाली गई। कामरान टिसोरी ने बाइक पर रैली की क़यादत की। बात है कि हमने अब उसके खिलते लबों का सदका निकालना। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। कराची एक्सपो सेंटर में मार्का हक मुशायरा। जावेद सबा की सदारत में डॉक्टर अमरीन, फाजिल जमीली, फरीहा नकवी, उमैर नजमी और अब्दुर्रहमान मोमिन ने अपने कलाम पेश किए। तहजीब हाफी और अली ज़रियून ने नौजवानों से खूब दाद समेटी। मुशायरे का एहतमाम हुकूमत सिंध और कराची आर्ट्स काउंसिल ने किया। शहरियों की बड़ी तादाद पसंदीदा शोरा को सुनने एक्सपो सेंटर पहुंची। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी समेत शहर की अहम शख्सियात ने सामीन के दरमियान बैठकर मुशायरा सुना। मार्का हक जश्न आज़ादी के मौके पर सक्खर के शहर की शाहराहों और इमारतों और सफ़ेद रोशनियों से सजा दिया गया। म्यूनसिपल स्टेडियम सक्खर में आज मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। म्यूजिकल तकरीब में राहत फ़तेह अली खान समेत मायानाज फनकार शिरकत करेंगे। DG ISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत। कहा ऐसी नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर ले, नौजवान नस्ल को अफवाद से दूर नहीं कर सकते। DG रेंजर्स एंड मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का दौरा। मेंबरान ने बुनियानुर मरसूस मार्का हक में शानदार फतह पर तमाम दिफाई इदारों को मुबारकबाद दी। शहर कायद में पायदार अमन के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा। DG रेंजर्स ने कहा कराची में सिक्योरिटी मौसर बनाना अव्वलीन तरजीह है।